जय श्री कृष्ण नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। चैप्टर 90 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन से दूसरे रत्न की प्राप्ति। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और अर्जुन रूपी चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ, जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो दूसरा रत्न क्या प्राप्त हुआ था? दूसरा रत्न समुद्र मंथन से क्या प्राप्त हुआ था, यह मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा रत्न प्राप्त हुआ था कामधेनु गाय। कामधेनु गाय ये पुराणों में वर्णित है कि दूसरा रत्न प्राप्त हुआ था कामधेनु गाय। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ या इसकी व्याख्या मैं इस प्रकार से करता हूँ, आप सुनिए। मन का मंथन चला था। मन के मंथन में सबसे पहले विष निकला था। जो प्रथम रत्न की प्राप्ति ये हुई थी कि जो उस विष को कंठ में ही व्याप्त कर लेता है, कंठ से ऊपर नहीं आने देता है, अपनी जिह्वा तक या मुख तक नहीं आने देता है, वह शिव के समान बन जाता है, जिसके बारे में हम पिछले 2 वीडियोज़ में बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आपको कामधेनु गाय की प्राप्ति, दूसरे रत्न की प्राप्ति मन रूपी समुद्र के मंथन से। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का जब मंथन होता है तो और क्या निकल के आता है। कामधेनु गाय का तात्पर्य क्या है, आप जानते हैं? कामधेनु गाय मतलब इच्छा पूर्ण करने वाली गाय। तो क्या कोई ऐसी गाय निकली थी समुद्र से? जी नहीं। मन रूपी मंथन जब आपका होता है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का, जहाँ पर आप मदरांचल पर्वत की तरह अटल और स्टेबल और स्थिर बिहेवियर रखते हैं और आपका विवेक वासुकी नाग के सदृश होता है, जो ये डिसाइड करता है विवेक आपका कि आपको सकारात्मक विचारों के साथ रहना है या नकारात्मक विचारों के साथ रहना है। पर जब आपका विवेक स्टेबल रहता है या सकारात्मक विचारों की तरफ अग्रसर होता है तो आप सकारात्मक विचारों को विजयी बनाते हैं। जब आपका विवेक रूपी वासुकी नाग जो होता है, विवेक रूपी, वो आपके सकारात्मक विचारों को जब विजयी बनाता है, जब विवेक पॉजिटिव विचारों की तरफ होता है और नेगेटिव विचारों को त्यागने लग जाता है, नेगेटिविटी अपने से छोड़ने लगता है और त्यागने लग जाता है और सकारात्मक विचारों की तरफ होने लगता है, तो विवेक जब जागृत होता है तो आप जानते हैं क्या होता है। विवेक जब इंसान में जागृत होता है तो वो सही डिसीजंस लेने लगता है। सही उसके डिसीजंस से इष्ट इतने प्रभावित होने लगते हैं, इतने उसके अनुकूल वातावरण बनाने लगते हैं कि उसकी अनुकूलता उसके जीवन में आती चली जाती है। जब इंसान समर्पित होता है और इष्ट को पाने की राह में हृदय क्षेत्र में ऊपर की तरफ चेतना गमन करने लगती है और हृदय के क्षेत्र में गर्भगृह में, इष्ट के गर्भगृह में एंट्री के लिए जब व्याकुलता प्राप्त कर लेती है और मन के मंथन से गुजरती है, तो ईष्ट इतने कृपालु हो जाते हैं उस चेतना के ऊपर, उस मानव के ऊपर, कि वो जो पहले जो प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आई हुई थी वो अनुकूल बनने लगती हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं और आत्मा को बड़ा सुकून और अच्छा वातावरण प्रदान होने लगता है, अनुकूलता आने लगती है बाहर के वातावरण में और अंदर मन के मंथन में थोड़ी राहत मिलती है कि सकारात्मक विचार अब जब नकारात्मकता निकल गई है या केवल कंठ तक ही रहकर व्याप्त हो गई है, ऊपर नहीं गई है, बाहर से मुख से नहीं निकली है दूसरों के प्रति वो कटु वचन या वो नेगेटिव विचार, जब बाहर नहीं निकले हैं और कंठ में ही रोक दिए गए हैं इष्ट की कृपा से, वो पहला रत्न था और अब दूसरा रत्न प्राप्त हो रहा है अनुकूलताएं। कामधेनु गाय का मतलब होता है कि ऐसी गाय का मिलना जो आपकी कामनाएं पूर्ण करे, आपकी कामनाएं पूर्ण करे। गाय का अर्थ यहाँ पर हमने दिव्य इच्छाओं से लिया है। गाय का अर्थ हमने यहाँ पे दिव्य इच्छाओं से लिया है। दिव्य इच्छाएं कैसी? दिव्य इच्छाएं ऐसी कि आपके हृदय में दूसरों के लिए भी अच्छी अच्छी इच्छाएं आने लगती हैं,
जहाँ पर पहले जेलसी के विचार या ईर्ष्या, घृणा के विचार या कॉम्पिटिटिव विचार या दूसरों की टांग खींचने के विचार या दूसरों के लिए तानों के विचार, जहाँ पर पहले मन के अंदर चलने में जो पहले अंदर रहते थे, मन में रहते थे, वो मन के मंथन के बाद नेगेटिव विचारों को तो ऊपर उठने से, निकलने से बाहर रोक ही दिया गया है कंठ में। और अब जैसे आपका मन जब निर्मल होने लगा है, आपके मन में से नेगेटिविटी हटने लगी है, तो अब आपके पॉजिटिव विचार आने लगे हैं। वो पॉजिटिव विचार इतने दिव्य और इतने खुशनुमा होते हैं कि वो आपके परिवार में भी आपका भला चाहते हैं। आपकी सुंदर सुंदर इच्छाएं निकल कर आती हैं हृदय से, और आपके आसपास के वातावरण में भी वो अच्छी इच्छाएं फैलती हैं और दूसरों के प्रति भी आपके मन में अच्छी इच्छाएं जागृत होती हैं। सुंदर सुंदर इच्छाओं का आपके हृदय में पल्लवित होती हैं और आप सोचते हैं ये पूर्ण हो। और इष्ट आपकी सुंदर इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करता है, और जो अनुकूलताएं बाहर के वातावरण में दिखाई देती हैं वो आपके सुंदर मन का प्रतिबिंब ही होती हैं, सुंदर मन का प्रतिबिंब होती है। आप क्या सोचते हैं, वातावरण की जो प्रतिकूलताएं होती हैं वो हमारे अंदर के मन के मनोभावों के अनुसार हमारे लिए बाहर का वातावरण तैयार होता है। हमारे मन में यदि अनुकूलताएं नहीं होंगी और दूसरों के प्रति अच्छी भावना, अच्छे विचार नहीं होंगे, हमारे मन में अगर द्वंद्व चल रहे होंगे या हम मतलब अपने मन को पहचाने नहीं होंगे, अपने आप को जाने नहीं होंगे, तो हमारे बाहर का भी वातावरण उसी प्रकार का रहेगा, उसी प्रकार का दर्शन कराएगा जैसा दर्शन हमें अपने भीतर हो रहा है। तो जब हमारे भीतर नेगेटिविटी का जहर निकल चुका है और कंठ में व्याप्त हो गया है, बाहर भी निकल के नहीं गया है कि बाहर दूसरों पे उड़ेला गया हो, और मन से नेगेटिविटी निकल चुकी है और अब मन में सुंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सुंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और सुंदर इच्छाओं में आपकी ये इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे आपके घर में वातावरण को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, अपने बच्चों के प्रति अच्छे विचार, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति अच्छे विचार और रिश्तेदारों के प्रति अच्छे वचन, अच्छे विचार, ये सब जागरूक होने लगते हैं और सुंदर सुंदर इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लगती हैं। हाँ, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुंदरता आए और मेरा घर अच्छे वातावरण से लबरेज हो, खुशनुमा माहौल रहे मेरे घर में, तो प्रभु आपकी छोटी छोटी सुंदर सुंदर इच्छाएं पूर्ण करने लगता है। लेकिन हाँ, जो इच्छाएं प्रभु को पूर्ण नहीं करनी होती वो नहीं करता है। लेकिन कामधेनु गाय का मिलना दूसरे रत्न की प्राप्ति यही होता है कि दूसरे रत्न की प्राप्ति का अर्थ है आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, आपके जीवन में अनुकूलताएं आने लगती हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। घर में धन का आवागमन, ये कहें कि धन ऐसा आता है कि आपकी कोई भी इच्छा रुकती नहीं है, सब पूर्ण होने लगती है। आपका सुंदर सा घर बहुत महकने लगता है, चहकने लगता है, और आपने जो भी ख्वाहिश करी, अनशंत ख्वाहिश नहीं, ऐसी ऐसी ख्वाहिश नहीं, आप ख्वाहिश करेंगे और ख्वाहिश करें और वो बड़ी सरलता से, सुगमता से पूर्ण होने लगती हैं। हाथ नहीं रुकता, लक्ष्मी खिंची चली आती है। ये कामधेनु गाय की प्राप्ति होती है। जब आप ईश्वर को जानने की दिशा में, अपने को जानने की दिशा में बढ़ने लगते हैं ना, तो ईश्वर आपके ज्ञान को आपको और सुलभ कराने के लिए संसार की लक्ष्मी को कहते हैं कि लक्ष्मी मैया, तुम इस भगत को कुछ ऐसी उपलब्धि कराना कि ये मेरा भजन रोके नहीं, ये मेरे ज्ञान को रोके नहीं, ज्ञान के प्राप्त करने में आगे तक बढ़े। तो इसके खाने पीने का, इसके रहने सहने के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ले लो मैया, लक्ष्मी मैया, ये जिम्मेदारी ले लो। और यही कामधेनु गाय की प्राप्ति होती है। तो कैसा रहा आज का? तो ये दूसरे रत्न की प्राप्ति थी। जय श्री राधे।